22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फतेहाबाद में भूना इलाके में नशे में धुत बदमाशों ने निजी होटल के कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की है। बताया जा रहा है कि एक पिटाई का मामला सामने आया है। फतेहाबाद के भूना इलाके में फिर से गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। खाना न खिलाने पर बदमाशों के द्वारा होटल के करिंदे की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद करिंदे को इलाज के लिए फतेहाबाद से अग्रोहा रेफर कर दिया गया और अब उसका इलाज अग्रोहा मेडिकल में चल रहा है। बताया गया है कि चंदननगर इलाके में मिलन होटल में खाना खाने के लिए 4 युवक पहुंचे थे और फ्री में खाना मांगा, लेकिन होटल संचालक ने खाना देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन युवकों ने तैश में आकर होटल के करिंदे की पिटाई कर दी और उसे बुरी तरह पीटा, जिसके बाद अब उसका इलाज अग्रोहा मेडिकल में चल रहा है और पुलिस को भी मामले की शिकायत दे दी गई है। गौरतलब है कि भूना इलाके के इसी चंदन नगर में बीते दिनों बीड़ी का बंडल न देने पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी और अब भी दूसरा मामला सामने आया है और भूना इलाके में लगातार गुंडागर्दी बढ़ रही है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मुंगा। पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में आरोपी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के सिटी थाने पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए नफे सिंह राठी थाने पहुंचे। नफे सिंह राठी का कहना है कि वे पिछले 3 दिनों से लगातार शहर थाने में कोर्ट के आदेशों के अनुपालन करने के लिए आ रहे हैं। नफे सिंह राठी का कहना है कि वे मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी के सामने अहम बातें रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी उन्हें रोजाना बुला तो लेते हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश पर पिछले 3 दिनों से रोजाना बहादुरगढ़ के शहर थाने में पहुंच रहे हैं ताकि मामले की जांच में सहयोग कर सके, लेकिन शहर थाना प्रभारी उनसे मिल नहीं रहे। नफे सिंह राठी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। देखिए, माननीय कोर्ट के आदेश है कि शामिल तफ्तीश होना है। परसों भी हम आए थे, कल भी आए थे। परसों तो कल का टाइम दिया था और कल आए तो एसएसओ साहब 26 जनवरी के प्रोग्राम में बिजी थे। आज का टाइम दिया था, आज आए तो एसएसओ साहब को जज्जर जाना पड़ गया, जो ये बता रहे। तो मैं एक एप्लीकेशन दे के आए हैं कि भाई माननीय अदालत के आदेश के अनुसार हम शामिल तफ्तीश होने के लिए आए, तो हमें शामिल तफ्तीश करो। एसएसओ साहब है नहीं, दरख्वास्त दे के आए हैं कि जब भी बुलाएंगे हम हाजिर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कैथल के गांव बाता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया और पीएससी परिसर में साफ सफाई और भवन रिपेयर करने वाले को निर्देश दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएससी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और इसके लिए समय समय पर भवन की रिपेयरिंग और बाकी काम को भी किया जाना चाहिए। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को लुहारू, फरटिया, सुहानसरा और खरकड़ी सहित कई गांवों का दौरा किया और कार्यक्रमों में शिरकत की। दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने लोगों की शिकायत सुनी और उनके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने लुहारू में केसर की बेटी की शादी में शिरकत करते हुए कहा कि बेटी को 50,000 रुपए की राशि बतौर कन्यादान दी जाएगी। वहीं उन्होंने पाले से बर्बाद हुई फसलों को लेकर कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, फसलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। सरसों की गिरदावरी के जो 5 तारीख से रेगुलर गिरदावरी है, उसी के अंदर खराबा दिखाने के आदेश मुख्यमंत्री जी ने पटवारियों को, तहसीलदार को बोल दिया है और जो भी खराबा होगा उसको उसमें आकलन हो जाएगा। किसान भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जो बीमा वाले किसान हैं उसका जो क्रॉप कटिंग होगी उसमें उपज कम आएगी, उस हिसाब से उनको बीमा से पैसा दिलवा दिया जाएगा। सरसों की गिरदावरी के जो 5 तारीख से रेगुलर गिरदावरी है, उसी के अंदर खराबा दिखाने के आदेश मुख्यमंत्री जी ने पटवारियों को, तहसीलदार को बोल दिया है और जो भी खराबा होगा
उसको उसमें आकलन हो जाएगा। किसान भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बीमा वाले किसान हैं उसका जो क्रॉप कटिंग होगी उसमें उपज कम आएगी, उस हिसाब से उनको बीमा से पैसा दिलवा दिया जाएगा। सिरसा में साल 2020 में खराब हुई खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग सहित कई मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर 11 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने अब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 6 फरवरी को वो बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना है कि वो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। आने वाली 6 फरवरी सोमवार को सुबह 10:30 बजे यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेता, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के राष्ट्रीय नेता जो कर्नाटका से कुरमुरु शांता कुमार जी, MP से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बिहार से और जितने भी साथी हैं राजस्थान से, वो सभी साथी 6 फरवरी सोमवार को 2023 को यहाँ DC ऑफिस लघु सचिवालय में पहुँचेंगे। और उस दिन पूरे कल से ही हमारे जो धरना स्थल पर किसान हैं उनकी सबकी ड्यूटियाँ लगी, अपने अपने गाँव में फ़ोन करेंगे, अपने अपने गाँव में जागरूक करेंगे किसानों को। पूरे ज़िले भर का किसान यहाँ पहुँचेगा। यहाँ लघु सचिवालय में किसान ही किसान नजर आएगा। अगर उस दिन तक सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो उस दिन एक बड़ा ऐलान करके इस आंदोलन को तीखा किया जाएगा, तेज किया जाएगा। बिल्कुल जो शांति और अनुशासन में रहकर अपने आंदोलन को जीतने के लिए इसकी रूपरेखा जो है और आगे जाके। महेंद्रगढ़ में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके साथ ही पाला भी पड़ रहा है, जिस कारण किसानों की सरसों की फसल पूरी तरीके से पाले के चपेट में आ गई है। काफी नुकसान हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर कृषि विभाग के SGO डॉक्टर अजय यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने यह रिपोर्ट देखी। जिला महेंद्रगढ़ में लगातार पिछले दिनों पाला गिर रहा है, जिस कारण से जो ठंड है वो बढ़ी है और जो फसल है उनको भारी नुकसान हो रहा है। और SDO अजय यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर। सर, जिस तरह से पाला गिर रहा है लगातार, तो क्या मानते हैं सरसों की फसल है और किन किन फसलों में नुकसान है? प्रदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा कि ऐसे मुद्दे पर आज इस बात को आप उठा रहे हैं जो हमारे इस एरिया की लाइफलाइन बोली जाती है। जहाँ तक सरसों के पाड़े की फसल की बात है नुकसान की, देखो ये कोई नई बात नहीं है। सरसों की फसल में मौसम के बदलाव की वजह से हर साल इस तरह की स्थिति आती है। इस साल ज्यादा नुकसान की संभावना इसलिए बनी है कि जब बिजाई के समय था, उस समय बिजाई के टाइम पर बारिश हुई थी और अपने क्षेत्र में बारिश होने के कारण बिजाई का पर्टिकुलर जो एरिया है, ज्यादातर एरिया की बिजाई एक साथ हुई थी जी। उसमें दूसरा कारण है कि हमारे किसान भाई बार बार बताने के बावजूद भी एक लीक पे चले हुए हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो सरसों फसल का क्षेत्रफल है उसमें एक ही वैरायटी जो पाइनियर की बोली जाती है 40 नंबर, उसकी बिजाई ज्यादा करते हैं और उसका करेक्टर है। पाइनियर की जो सरसों है, हाइब्रिड सरसों जो बोली जाती है, उसका करेक्टर है कि वो पाड़े में सेंसिटिव है। हम बार बार कहते हैं, किसानों से यही निवेदन करते हैं कि जो किसान अगर 5 एकड़ बोता है तो उसमें 2 से 3 वैरायटी लगाओ। तो कोई अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या गिरदावरी कोई इस तरह की कोई इसमें प्रदीप जी 2 पहलू हैं। जिन किसानों ने फसल बीमा करवा रखा है उन किसानों को तो उसकी भरपाई फसल बीमा से की जाएगी, लेकिन वो आएगी क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट के जो फसल पैदावार के डाटे आएंगे उस समय। और जिन किसानों ने बिजाई ये बीमा नहीं करवाया है उन किसानों के लिए सरकार स्पेशल गिरदावरी की हिदायत देती है, तो गिरदावरी भी होगी। बाकी सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं आ रही है कि रोज रोज सरकार को जो ज्ञापन किसानों के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो 5 तारीख से गिरदावरी की डेट आ चुकी है। अब बाकी तो गिरदावरी के बारे में अगर कोई स्पेशल लेटर आया होगा तो वो विभाग, रेवेन्यू विभाग के पास होगा। तो ये थे हमारे साथ में SDO अजय यादव जी, जिन्होंने
जो किसानों की जो समस्या है उसको बारे में बताया और सरसों में किस तरह से नुकसान है उसके बारे में बताया। एक और दिन इनका मैं यही कहना सुबह है कि आ रहा किसानों था, को जागरूक होना पड़ेगा और इसके साथ ही सरकार की तरफ से जो गिरदावरी की जो तय समय किया है उसके अनुसार गिरदावरी होगी। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। सोनीपत में मार्केट कमेटी और सब्जी मंडी एसोसिएशन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मार्केट कमेटी ने सब्जी मंडी एसोसिएशन को नोटिस भेजकर पुराने सब्जी मंडी के लिए जो कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही जिसके बाद आड़तियों और सब्जी मंडी एसोसिएशन ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल मार्केट कमेटी ने पुरानी सब्जी मंडी के शेड को असुरक्षित बताया है और नई सब्जी मंडी बनाकर वहां शिफ्ट होने के बाद कहा है कि वहां मंडी के प्रधान का कहना है कि नई सब्जी मंडी में व्यवस्थाओं का अभाव है और वहां अभी तक दुकानें भी अलॉट नहीं हुई हैं। मंडी प्रधान ने कहा कि वे पुरानी सब्जी मंडी का शेड खाली नहीं करेंगे और अगर उन पर दबाव बनाया गया तो हड़ताल पर चले जाएंगे। सोनीपत की सब्जी मंडी में आड़ती और यहां पर काम करने वाले तमाम लोगों द्वारा आज प्रोटेस्ट किया गया है। यहां पर जिस प्रकार से सोनीपत में मार्केट कमेटी द्वारा नोटिस भेजा गया है कि मंडी की शेड को खाली किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं और यहाँ पर मंडी प्रधान है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नई मंडी में शिफ्ट होने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर अलॉटमेंट भी अभी तक नहीं हुई है। बगैर व्यवस्थाओं के किसानों का माल जो है कहाँ पर रखा जाएगा, इसी बात को लेकर अब ऐलान ये भी किया गया है अगर प्रशासन दबाव बनाएगा शेड खाली करने का तो मंडियाँ बंद कर दी जाएंगी और यह ऐलान जो है पूरे हरियाणा भर पर भी जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात करें बगैर व्यवस्थाओं के किस प्रकार से मंडी में जो है शिफ्ट किया जा सकता है और यही बात जो है सोनीपत में मंडी एसोसिएशन द्वारा कही गई है और यहाँ तमाम जो आड़ती हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। बल्लभगढ़ आदर्श नगर मरेलना रोड पर नालियों की सफाई न होने से स्थानीय लोगों का रोष देखने को मिला है। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो नालियों के साफ सफाई न होने से उनके घरों में पानी आने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि मकान गिरने का भी डर लग रहा है। और उनका कहना है कि कई बार शिकायत की गई है लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने अभी तक कोई उनकी प्राथमिकता नहीं दर्ज की गई है, समस्याओं का समाधान नहीं किया है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत जी, क्या कुछ नगर निगम वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। नाली बना दी, नाली बनाने से काम पूरा नहीं हुआ। जब तक इसका पानी का निकास नहीं है तब तो नाली का काम पूरा कहाँ से हो जाएगा। पानी का निकास ही नहीं सरकार सोच रही कहाँ निकले। रोड भरे रहते हैं, नालियाँ भरी रहती हैं, मकान में सीलन आ रही है, सारे मकान खराब होते जा रहे हैं। कोई सुनवाई बिल्कुल भी नहीं है। न सिविल लाइन का यहाँ काम है न नाली का काम है, कोई काम नहीं। सही समस्या है। इन नालों को 7 साल हो गए बने हुए। इन्होंने हुड्डा में डालने की कोशिश करी, हुड्डा वालों ने मना कर दी, इसलिए नाली बंद है। पहले जो लेटरिंगों के लिए खड्डे कर रखे थे, ये नाले बन गए, उनके खड्डे खत्म हो गए और नालियों में लेटरिंग जाती है और ये नाले बंद है तो वो लेटरिंग पेशाब के लिए कहाँ जाए। नहाते धोते रोड पे पानी आता है, बेसमेंटों में पानी घुस रहा है, मकान सारे फटे हुए हैं, हमारे सारे बीम तड़के हुए हैं, बताओ कहाँ जाए। कम्प्लेक्स में कई बार शिकायत कर ली, 4-5 बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना कोई पार्षद सुन रहा, ना कोई पार्षद को अधिकारी सुन रहा। एमसीएफ में भी दी है और हमने एसडीएम को भी दी है, ज्वाइंट कमिश्नर को भी दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2021 से हम लगे हुए हैं। हमसे ये कह रहे थे अभी वहाँ काम चल रहा है, जैसे भी भेजेंगे करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं हुई है और हमारे मकानों में दरार पड़ चुकी है और हम कभी भी दब के मर सकते हैं। पार्षद से कई बार कह लिया कि हम जाएंगे, मिलेंगे, कह देंगे, अभी समय नहीं है, ये कह देते हैं। उधर पलवल में प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार बीड़ा की अध्यक्षता में पंचायत भवन में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक करना है। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार बीड़ा ने कहा कि इस शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके और जिसके बाद आपको बता दें कि जो भी आई कार्ड बनवाने में जो भी दिक्कतें आई हैं उसकी समस्या का समाधान हो, जरूरतमंद परिवार इस योजना से वंचित न हो और इसके लिए जिला प्रशासन आपके द्वारा पहल शुरू की गई है। समस्या ये है भैया, हमारी इनकम कर दी ज्यादा हो, हम कोर्ट के चक्कर काट करके परेशान हैं और कोर्ट के चक्कर काट करके परेशान हैं और वो मजदूर आदमी है, अनपढ़ है बिल्कुल,
किसी दिन मजदूरी लगती है, किसी दिन नहीं लगती है। हम चाहते हैं हमारी इनकम कम हो और हमारा राशन कार्ड बढ़े। फैमिली आईडी है ना जो, वो ठीक नहीं हो पा रही। मैंने एक बार ठीक करवाई थी, नहीं मुझे राशन मिलता है, नहीं मेरे कोई कुछ भी नहीं है। मतलब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ घरों में, और मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे एक छोटा बच्चा है, मैं खुद जॉब करती हूँ। और वैसे ही कभी लग जाता है काम, कभी नहीं लग पाता। उसमें तो 1 लाख मतलब 80,000 कुछ ऊपर लगा। आपके द्वार पर मुख्य उद्देश्य है कि परिवार पहचान पत्र की जितनी भी त्रुटियां हैं उनके समाधान हेतु लोगों को मेरी ऑफिस में आके प्रशासन उनके द्वार पर चलाया जाए। तो हमने यहाँ पे कैंप लगाया है, इसमें जितनी भी परिवार पहचान पत्र की समस्याएं लोगों को आ रही हैं उनका समाधान किया जाएगा। उसके साथ साथ ही निगम से रिलेटेड समस्याओं का डीएमसी ऑफिस में भी कैंप लग रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी या एनडीसी या किसी भी टाइप का करेक्शंस कराना है तो वो वहाँ पर जाके कराया जा सकता है। यहाँ पे एडीसी के रिगार्डिंग जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, जिसमें मेन फोकस परिवार पहचान पत्र की प्रॉब्लम से निजात देने का मेन उद्देश्य है। यहाँ पे अभी जैसे पलवल, प्रतला एंड बड़ौली 3 ब्लॉकों के लिए एक सब डिवीज़न का यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद होडल सब डिवीज़न में रखा हुआ है 30 का, और 6 तारीख का 3 में रखा हुआ है। उधर चरखी दादरी जिले की 6 मुख्य सड़कें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, जिसके चलते बीते करीब 2 सालों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल बाद भी इन सड़कों का निर्माण नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे और पानी भरा होने के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। लोगों ने कहा कि इसे लेकर कई बार प्रशासन और नगर परिषद से शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। अब जल्दी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने रोड जाम करने की चेतावनी दी है। हमारे इस इलाके में लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है, जल भराव की समस्या है। एक टेम्परेरी पानी की लाइन डाली थी, वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है। बिजली के खंभे हैं, कुछ तो लाइटें ख़राब हैं, कुछ खंभे टेढ़े मेढ़े हैं, तार ढीले हैं। प्रशासन को कई बार इन समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, कोई कार्रवाई अच्छी तरह से नहीं हो रही। प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इसको में हीरा चौक से चरखी दरवाज़ा और इधर सरकारी हॉस्पिटल में आने जाने वाले यात्रियों को, मरीजों को और बाहर से आने वाले लोगों को बहुत समस्या होती है। उबड़ खाबड़ रास्ते में लोगों के कमर दर्द और इस तरह की बीमारियां इन झटकों से हो रही हैं। उधर नूह में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार 2 शख्स को रोक दिया है। इसमें दोनों व्यक्ति को गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद से गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मौके से आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की पुष्टि की जा रही है। फुटेज के आधार पर खंगाला जा रहा है। एक्सीडेंट करने वाले कार का पता चला, जो कि एक्सीडेंट करने वाले कार का बम्पर और तकनीकी सबूतों के आधार पर एक्सीडेंट करने वाले सफेद रंग की सेंट्रो गाड़ी को दिल्ली अलवर रोड नूह से एक मिस्त्री की दुकान पर खड़ी हुई थी और गाड़ी बरामद कर आरोपी चालक अमजद पुत्र अब्दुल रहीम निवासी गांव खेड़ा नूह को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।